जय हिंद। फंडामेंटल की इस क्लास में हम आज आगे की पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने इसके पिछले क्लास में पहले की पॉइंटिंग डिवाइस यानी कुल पहले 6 प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जाना था, लेकिन आज हम उससे आगे की पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज यानी 7वीं पॉइंटिंग डिवाइस हमारी है ग्राफिक टेबल। क्या आपका है? ग्राफिक टेबल। तो ग्राफिक टेबल एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? ग्राफिक टेबल एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम पेन, पेंसिल, ब्रश के रूप में, किसके द्वारा, यानी कि ग्राफिक टेबल के द्वारा हम पेन, पेंसिल, ब्रश के रूप में डिजाइन तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा हम एनिमेशन, इमेज, कार्टून, ग्राफिक इत्यादि को बना सकते हैं। किसके द्वारा? ग्राफिक टेबल के द्वारा। ग्राफिक टेबल को हम, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्राफिक टेबल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ग्राफिक टेबल को हम डिजिटाइजर, यानी ग्राफिक टेबल को क्या कर सकते हैं? डिजिटाइजर कर, यानी कह सकते हैं इसको हम डिजिटाइजर, डिजिटल आर्ट बोर्ड, डिजिटल ग्राफिक टैबलेट इत्यादि के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको हम, यानी कि ग्राफिक टेबल को हम डिजिटल आर्ट बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? डिजिटल आर्ट बोर्ड। किसको? इस ग्राफिक टेबल को हम डिजिटल आर्ट बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में दे दिया गया था कि डिजिटल आर्ट बोर्ड है, तो कुछ लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना था, ये होता क्या है। लेकिन यह प्रकार का क्या है? ग्राफिक टेबल है, यानी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है जिसके माध्यम से हम पेन, पेंसिल, ब्रश के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? डिजिटल टेबल है, यानी ग्राफिक टेबल है जिसके द्वारा हम, यानी कि ये हमारा स्टाइलस है जिसके द्वारा हम, यानी पेन, कॉपी, जो भी कुछ है, यानी कि पेन हो गया आपका, ये कॉपी है आपका, बोर्ड हो गया, बोर्ड होने के बाद आपका यहाँ से ब्रश हो गया, तो इन सभी से हम क्या करते हैं कि आर्ट को डिजाइन करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आर्ट डिजाइनर द्वारा किया जाता है। क्या करने के लिए? एनिमेशन बनाने के लिए। यानी जो आपको कार्टून देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, वो सभी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हमारे ग्राफिक टेबल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक ना? चलिए अब जानते हैं कि इसके आविष्कारक कौन है, यानी कि हमारे ग्राफिक टेबल्स के आविष्कारक कौन है। तो सन 1888 में, क्या नहीं, सन 1888 में एलिसा ग्रे, क्या आपका होता है? एलिसा ग्रे, ठीक ना? एलिसा ग्रे द्वारा पहला डिजिटल टेबल बनाया गया था। यानी कि सन 1888 में एलिसा ग्रे के द्वारा पहला डिजिटल टेबल क्या किया था? बनाया गया था। यानी डिजिटल टेबल की ड्राइंग की गई थी। उस समय उतना अच्छा डिजिटल टेबल नहीं बन पाया था, लेकिन इन्होंने मॉडल को प्रारूप किया था, यानी कि इन्होंने इसको चर्चा में लाया था कि इस प्रकार से कुछ डिवाइस बनाई जा सकती है जिसके द्वारा हम एनिमेशन इत्यादि को कंप्यूटर पे बना सकते हैं। ठीक ना? लेकिन अब क्या हुआ, अब इसको शोध करते करते अब इतना एडवांस इसको बना दिया गया है कि आप इसको ड्रॉ करके, यानी स्टाइल द्वारा हल्का फुल्का ड्रॉ करके भी अच्छी से अच्छी ग्राफिक्स को बना सकते हैं। तो समझ में आ गया कि ग्राफिक्स टेबल्स क्या है। ग्राफिक टेबल एक प्रकार की हमारी कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। यहां तक तो क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछेगा तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है स्टाइलस। क्या आता है आपका? स्टाइलस। तो जानते हैं स्टाइलस क्या होता है? देखिए आपका यहाँ पे एक पेन के रूप में आपका जो बना हुआ है, यानी जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे, डिजिटल टेबल पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एक पेन के रूप में एक डिवाइस बनाई गई है ना। यानी यहाँ पे क्या, एक पेन के रूप में एक डिवाइस है। ठीक ना? ये भी क्या पर एक प्रकार की डिवाइस है जिसे हम स्टाइलस, क्या कहा, जिसे हम स्टाइलस के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया गया स्टाइलस है तो क्या बताएंगे? स्टाइलस एक प्रकार की
पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इस डिजिटल टेबल पे इमेज को ड्रॉ करने के लिए, यानी इसका प्रयोग क्या करते हैं, इमेज को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ठीक ना। यानी कि डिजिटल टेबल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें टूल्स दिए जाएंगे, इनको सेलेक्ट करके आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन दोनों क्या हुआ, कुछ लेटेस्ट स्टाइलिस्ट आपके आ गए, ठीक ना। यानी इन दोनों क्या हुआ हमारे पास, यानी हमारे मार्केट में बहुत से ज्यादा स्टाइलिश लेटेस्ट आ गए। जैसे आपका ये भी है ना, एक प्रकार का स्टाइलिश का ही रूप है, ठीक ना। यानी जिसके द्वारा हम लिख रहे हैं, लिखने के लिए तो आप उंगली से भी इस पर लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि उंगली का प्रयोग करके आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या है, ये काफी स्मूथ बनाया गया कि आप जल्दी जल्दी इसको लिख सकें। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में प्रयोग होती हैं, जो जिनको ग्राफिक टेबल में प्रयोग किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक ना। उनमें क्या होता है, उनमें यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, टच कंट्रोल दिया गया, यानी कि जब इसको टच करेंगे तो यह कंट्रोल होगा, ठीक। उसके बाद आपको सबसे पतला थिकनेस वाला आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन दे दिया गया, यानी कि इस स्टाइलर से काफी ज्यादा एडवांस बनाया गया इसको। तो समझिएगा कि स्टाइलस क्या है, स्टाइलस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर पूछ लिया गया एग्जाम में स्टाइलस क्या है, तो स्टाइलस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग हम ग्राफिक टेबल में डिजाइन करने के लिए करते हैं। यह एक पेन के आकार में दिखाई देती है। किसके आकार में दिखाई देती है, यह एक पेन के आकार में दिखाई देती है, ठीक ना। कुछ लेटेस्ट स्टाइलस में हमें चार्जिंग पोर्ट यानी टाइप सी पोर्ट, टच कंट्रोल, की थिकनेस इत्यादि भी दी गई होती हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि स्टाइलस क्या है। अब आता है कि स्टाइलस सर्वाधिक कहां प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि स्टाइलस का सर्वाधिक कहां प्रयोग किया जाता है, तो बस जानिएगा कि ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। किस क्या, यानी ग्राफिक टेबल में इमेज को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। पहले पहले जो पहले वाले ओ लेवल वाले पेपर होते थे, उनमें टिप्पणी लिखने के लिए आती थी, ठीक ना। तो जब टिप्पणी लिखे तो स्टाइलस से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो उसके बारे में आपको कुछ शॉर्ट टाइप से कुछ आंसर देने होते थे, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी अगली पॉइंटिंग डिवाइस आती है लाइट पेन, ठीक ना। ये काफी अच्छी पॉइंटिंग डिवाइस थी जिसका प्रयोग डॉस इत्यादि में या सीआरटी मॉनिटर पर हमको क्या किया जाता था, कोई इमेज को या फिर सीआरटी मॉनिटर से कोई कमांड को या फिर किसी ऑप्शन को, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम करती थी, ठीक ना। यानी जो काम हम माउस से करते थे, तब हमारे सीआरटी मॉनिटर में जो कमांड थी उनको सेलेक्ट करने के लिए हम लाइट पेन का प्रयोग करते थे। अगर आपसे पूछ लिया गया लाइट पेन है, तो क्या बताएंगे, लाइट पेन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या आपकी है, एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, यानी कि जिसके द्वारा हम सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, क्या होता है आपका इसका फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। एक प्रकार का सीआरटी क्या है, एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा। यानी कि जो पुराने मॉनिटर हमारे आते थे, सब क्या होते थे, सीआरटी मॉनिटर होते थे, ठीक ना। जिसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रिक गन लगे होते थे सीआरटी मॉनिटर में, ठीक ना। यानी इसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब था, ठीक ना। इसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रिक गन लगे होते थे, शैडो मास्क लगे होते थे, जिसपे हम करंट देती, इसमें से क्या होता था, हमको डिस्प्ले प्राप्त होता था। ये काफी आकार में काफी भारी था। कौन सा मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। और ये अधिक पावर लेता था, यानी कि इसकी बिजली खपत क्या थी, बहुत अधिक थी। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा 9वीं आती है लाइट पेन। तो आपसे पूछ लिया गया लाइट पेन है, तो लाइट पेन क्या है, एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग हम सीआरटी मॉनिटर पर, किस पर, सीआरटी मॉनिटर पर डेटा को सेलेक्ट करने, कमांड को सेलेक्ट करने, लाइन या ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए करते थे, ठीक ना। के लिए क्या होता था, किया जाता था। अर्थात यह सीआरटी मॉनिटर पर, किस पर, सीआरटी मॉनिटर पर कमांड को लिखने की सुविधा देता था।
किसकी सुविधा देता था? कमांड को लिखने की सुविधा देता था। कौन सा मॉनिटर? हम क्या, ये लाइट पेन, यानी कमांड को लिखने की क्या करती थी? हमको सुविधा देती थी। यहां तक तो हमारा क्लियर होगा लाइट पेन क्या है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है टच पैड। क्या आता है हमारा? टच पैड। तो टच पैड क्या है? टच पैड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है आपका टच पैड? टच पैड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम, यानी कि इसके द्वारा हम, किसके द्वारा? हम टच पैड के द्वारा हम अपने उंगलियों के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से? अपने जो फिंगर है उनके माध्यम से कर्सर, क्या आपका है? कर्सर या माउस को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? माउस को कंट्रोल करते हैं। किसके माध्यम से? टच पैड के माध्यम से। अगर आपसे पूछ लिया गया टच पैड है, तो टच पैड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग उंगलियों के माध्यम से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कर्सर को, जो हमारा कर्सर है, जो हमारा माउस होता है, उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसका अधिकांशतः प्रयोग लैपटॉप, किसमें? लैपटॉप में किया जाता है। यानी किसका? ये जो हमारा टच पैड है, ये आप देखेंगे कि जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें अधिकतर लगा होता है, ठीक ना। इसमें हमारी दो बटन्स भी लगी होती है, यानी एक बटन यहाँ पे होती है और एक बटन हमारी यहाँ पे होती है। तो एक बटन हमारी राइट क्लिक का काम करती है और दूसरी वाली क्या होती है? केवल क्लिक या लेफ्ट क्लिक का काम करती है। समझ में आ गया ना कि टच पैड क्या है? टच पैड एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने उंगलियों के माध्यम से कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अगर पूछ दिया गया टच पैड के आविष्कारक हैं, यानी कि देखिए जिसका आविष्कार पूछता है एग्जाम में उसको हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछ लिया गया टच पैड के आविष्कारक कौन है और इन्होंने किस सन में इसका आविष्कार किया था, तो ये जानिएगा टच पैड को सन 1988, किसमें? टच पैड को सन 1988 में डॉक्टर जॉर्ज ग्रे, क्या था आपका? डॉक्टर जॉर्ज ग्रे, ठीक ना। इनको लोग डॉक्टर जॉर्ज ग्रेफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेफाइड। तो यानी कि टच पैड का आविष्कार सन 1988 में डॉक्टर जॉर्ज ग्रे ने या डॉक्टर जॉर्ज ग्रेफाइड ने किया था। समझ में आ गया ना कि जो डॉक्टर ग्रेफाइड थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहला टच पैड का मॉडल प्रसिद्ध किया था जो हमारे लैपटॉप में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया गया, ठीक ना। तो अब समझ में आ गया आपको टच पैड क्या है। टच पैड एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रे द्वारा बनाई गई है, यानी इनके श्रेय करता हमारे क्या? डॉक्टर जॉर्ज ग्रे है। इन्होंने दुनिया का पहला टच पैड डिवाइस का मॉडल प्रस्तुत किया जो हमारे पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आई, ठीक ना। इसका काम, यानी इस डिवाइस के माध्यम से अपने कर्सर को हम उंगलियों के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, जिसमें दो बटन्स भी होती है, लेफ्ट व राइट क्लिक बटन भी पाई जाती है, ठीक। इसका अधिकांश प्रयोग लैपटॉप, पाम टॉप या छोटे कंप्यूटर में किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर, तो आप क्या बताएंगे? पता ना आपका पीढ़ी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो लैपटॉप जो होता है ये हमारे 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी कंप्यूटर है? 5वीं, यानी 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सा? लैपटॉप का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया गया लैपटॉप का मॉडल सर्वप्रथम किसने डिजाइन किया, ठीक ना। यानी सर्वप्रथम लैपटॉप क्या बनाया गया, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आएंगे। तो अभी इस चीज को हम आगे क्लास में देखेंगे। अभी इसमें हम समझते हैं टच पैड है, ठीक ना। तो टच पैड क्या है? एक प्रकार की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। चलिए हम अब अगली डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली डिवाइस है लाइट गन। क्या हमारी अगली डिवाइस है? लाइट गन। ये बहुत अच्छी डिवाइस होती है, ठीक ना। ये गेम खेलने में बहुत अच्छा काम करती है। अभी कह दिया गया लाइट गन माने हल्की गन, यानी हिंदी में क्या कह दिया इसको? हल्की गन।
या लाइट वाली गन है ना, कुछ भी इसको लगा सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखते हैं आपका, तो लाइट गन है, तो लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस आपकी है? यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, लाइट गन क्या है? एक प्रकार की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। आपसे पूछ लिया जाए पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? वे सभी डिवाइसें जो काम करते समय पॉइंट को बनाती हैं, यानी पॉइंट का निर्धारण करती हैं, वे सभी क्या होती हैं? वे सभी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, ठीक ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपका पॉइंट कहीं ना कहीं बना होगा, है ना, इस दृश्य बना होगा, ये वाकई में कौन सी गन है ना। ठीक, तो अब कहेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? नहीं, लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग शूटिंग गेम में किया जाता है। शूटिंग मतलब जो हम शूट करने वाले गेम खेलते हैं उसमें किया जाता है। इस डिवाइस के माध्यम से, यानी कि डिवाइस के माध्यम से, पॉइंटिंग गन के माध्यम से हम डिस्प्ले पर निशाना इत्यादि लगाते हैं। सब निशान, तीरंदाजी सीखना चाहते हैं, निशान बंदूक से निशान लगाना चाहते हैं, यानी कि गन से निशाना लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? लाइट गन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक डक डक करके आपका आता था वीडियो गेम, ठीक ना। उसमें क्या होता था, उसमें आपको एक लाइट गन मिल जाती थी और डिस्प्ले पर वो बत्तख उड़कर चलती थी। अब उस बत्तख को उसी गन के माध्यम से हमको टिक करना होता था। इस गन से जैसे लाइट निकलती थी, यानी कि मालूम नहीं हल्की से प्रतीत होती थी, जैसे लाइट निकलती थी और वो उस बत्तख के सिरे पर जैसे पड़ती थी, तुरंत बत्तख क्या होती थी? शूट हो जाती थी। बहुत अच्छा गेम था, हम लोगों ने बहुत उसको खेला था, ठीक ना। उस समय तो हम लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था, तो जो गाँव में मेला वाला इत्यादि लगता है ना, तो उसमें पहले क्या होता था, पहले डिस्प्ले लगा दिया जाता था। गांव के जैसे कुछ अच्छे मेले लगते थे, जहाँ ब्रांड के मेले लगे हुए ना, कि बस जहाँ तहाँ मेला लगा था, ऐसा नहीं। कुछ अच्छा मेला जहाँ लगता था, वहाँ पे क्या होता था, वीडियो गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता था, यानी बच्चे टिकट दे करके वीडियो गेम खेलते थे उस समय। तो उसमें क्या होता था, कहीं कहीं पर मॉनिटर की भी सुविधा दे दी जाती थी, पुराने सीआरटी मॉनिटर लगे रहते थे, उसमें एक केबल निकल के एक गन दी जाती थी। अब उस गन के माध्यम से कुछ दूरी पर निशाना लगाया जाता था, जिसका सही निशाना लगता था उसको इनाम भी मिलता था। किसका निशाना क्या हुआ? बहुत सही लगा था। तो ये क्या थी? लाइट गन क्या थी? एक प्रकार की हमारी क्या थी? पॉइंटिंग डिवाइस थी, ठीक ना, जिसका प्रयोग मॉनिटर पर निशाना लगाने के लिए किया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसका नया रूप आ गया। अब जैसे जो शूटिंग इत्यादि सीखते हैं, जैसे जो शूटिंग करते हैं, शूटिंग मतलब जो शूट करते हैं, शूटिंग सीखते हैं, स्नाइपर सीखते हैं, मतलब गेम सीखते हैं, या फिर उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये डिवाइस अब काम में आ रही है, ठीक ना। अब क्या हुआ, कुछ मीटर दूरी पर बड़ा सा डिस्प्ले लगाया जाता है, वहां पे कोई दृश्य चला दिया जाता है, यानी कोई बत्तख या कुछ भी यहाँ से कॉइन निकलना चालू हुआ। अब उस गन के माध्यम से अब इस कॉइन को आप शूट करते हैं, ठीक ना। तो वो ये गन सेम उसी तरह से काम करती है जैसे हमारे जो रियल गन होती हैं, शूटिंग वाली गन होती हैं, सेम उसी तरह से। लेकिन उस गन में आपकी बुलेट निकलती, इसमें क्या, लेजर निकलती। जैसे आपने पिन को टिप किया, तुरंत कुछ क्षण के लिए आपको लेजर निकलेगा। अगर वह लेजर आपके टारगेट पॉइंट पर हिट कर गया, तुरंत हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसको डन कर देगा कि यानी कि ये सही है, ठीक ना। तो समझ में आ गया क्या होता है आपका, यानी कि लाइट गन है क्या है, एक प्रकार की हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। अब देखते हैं इसमें कुछ नोट्स हमको यानी कुछ नोट्स हमको कराना है, क्योंकि कभी कभी कुछ अपवाद टाइप से भी आता है। अगर पूछ लिया गया लाइट गन एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आप क्या मारेंगे, ट्रू मारेंगे कि फॉल्स मारेंगे? तो देखिए, लाइट गन पॉइंटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अगर इसको इनपुट कह दिया गया तो फिर भी ये सही है, क्योंकि हमारे डेटा को इन कराने का काम करती है। तो नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि सभी प्रकार, यानी कि माउस से लेकर हमने जितना 11 पढ़ाया, यानी कि हमने जो टोटल इन 11 को पढ़ाया है, इन सबको, सबकी बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। जो हमारे यहां से शुरू आपका ना, देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने माउस को पढ़ाया था। तो आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी सभी, हमारे पास जितनी भी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, उन सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। लेकिन सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं,
ठीक ना, इसको बढ़िया समझिएगा, इसको लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। यानी कि सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। कह सकते हैं क्योंकि ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं। इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं क्योंकि ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। लेकिन सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती हैं। यानी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं क्योंकि यह है, क्या बोले हैं, सॉरी फिर से रिपीट, सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस का, सही इसमें ध्यान देगा, उल्टा फर मत करिएगा, ठीक ना। यानी कि सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की, क्या बोले हैं फिर से रिपीट चलिए ठीक है, तो इसको समझिए एक बार फिर से हम क्लियर करा देते हैं इसको, कि सभी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस को इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार की इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती हैं, ठीक ना, जबकि पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।